कल हमने कुछ भेजा था, आप लोगों ने लिख लिया था। हम्म। हाँ सर, वेंट्रिकुलोग्राफी सर। वेंट्रिकुलोग्राफी। वेंट्रिकुलोग्राफी से क्या समझते हैं आप लोग? सर ये ब्रेन का होता है सर। ब्रेन में वेंट्रिकल होता है। ब्रेन का एक पार्ट वेंट्रिकल होता है, उसकी हम लोग इमेज देखते हैं वेंट्रिकुलोग्राफी में। उसके अलावा भी हम लोग मास लीजन ऑफ द ब्रेन और वेंट्रिकल्स को हम लोग इस स्पेशल रेडियोग्राफी द्वारा क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं। और हाइड्रोसेफलस को भी हम लोग डिटरमाइन करते हैं। इसमें राज रोशन, हाँ सर। इसका एनाटॉमी बताओ। मनोज, मनोज तुम्हारा आवाज कम आ रहा है मनोज। हाउ मेनी वेंट्रिकल्स इन ब्रेन? हाउ मेनी वेंट्रिकल्स इन ब्रेन? टू वेंट्रिकल होता है सर, लेफ्ट और राइट। मनोज तुम बताओ मनोज। सिटी में देखे होंगे, मनोज का आवाज नहीं आ रहा था। देयर आर 4 वेंट्रिकल, ठीक है राज रोशन। 4 वेंट्रिकल इन ब्रेन। 2 lateral and 2 central। कितना वेंट्रिकल होता है? 4। फर्स्ट सेकेंड लेटरल को बोलते हैं, और थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल भी होता है जो सेंट्रल होता है ना। फर्स्ट और सेकेंड से जो फ्लूइड है वो थर्ड में आता है और थर्ड से फोर्थ में आता है। ठीक है, तो कितना वेंट्रिकल होता है? 4। 4 याद होना चाहिए आप लोगों को। दो 2 लेटरल होता है, और 2 सेंट्रल। हाँ 2 सेंट्रल होता है। मतलब कि दोनों लेटरल वेंट्रिकल जो है वो कनेक्ट होता है दोनों सेंट्रल वेंट्रिकल से, जिसको हम लोग थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, कुछ सर कुछ ये ऐसा है एमआरआई में, एनाटॉमी। हाँ सर ये ब्रेन का जो होता है सर, स्पेशल हाँ रेडियोग्राफी, एमआरआई में हाँ ज्यादा आता है, एक्सरे में आता है। हाँ भाई, एमआरआई में आता है, लेकिन पढ़ना है ना तुमको। हाँ सर। पढ़ना पड़ेगा ना, भले ही नहीं करोगे। एंजियोग्राफी कब बताइएगा सर? एंजियोग्राफी बताएंगे, हेलो। बताएंगे।
मनोज तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है क्लियर। मेरा आवाज आ रहा है और सर? बहुत ज्यादा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, आपका कुछ हम अच्छा आवाज ही ठीक, नहीं सुन पा रहे हैं सर। ओके कोई बात नहीं, संतोष सर मेरा कोई आवाज बात आ नहीं। रहा है? ये नहीं आ कहा रहा मतलब है, बहुत उसका कट कट के डिस्टर्बेंस नहीं। आ जाता है। सर मेरा आवाज आ नेटवर्क रहा है? प्रॉब्लम है मनोज, नेटवर्क प्रॉब्लम है। एक चीज मैं आप तुम लोग को दिखाना चाहता हूँ, एक इमेज जिसमें तुम लोग देख सकते हो। प्रेजेंट स्क्रीन, ये देखिए, कुछ दिखाई दे रहा है तो लोग को? हाँ सर। ये एक लेटरल व्यू है ब्रेन का, और एक एंटेरियर व्यू है ब्रेन का। इसमें हमने दिखाया है क्या चीज को? वेंट्रिकल को। पहले लेटरल में देख लो, लेटरल वेंट्रिकल दिखाई दे रहा है, ये पूरा सी टाइप का स्ट्रक्चर जो है दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर। ये लेटरल वेंट्रिकल है, और ये बोथ साइड ऑफ द ब्रेन होता है, ब्रेन के दोनों साइड में, इसीलिए इसको साइड टू साइड है, तो इसलिए इसको लेटरल वेंट्रिकल हम लोग कहते हैं, है ना? अब जो सेंट्रल वेंट्रिकल है, यहाँ पे देख सकते हो, थर्ड वेंट्रिकल दिखाई दे रहा है उसके बीच में, और इसके नीचे जो है फोर्थ वेंट्रिकल भी है, ठीक है? अब इसको हम लोग एंटेरियर व्यू में देखेंगे तो ज्यादा क्लियर पता चलेगा। ये देखिए, ये दोनों लेटरल वेंट्रिकल है, दोनों ही लेटरल वेंट्रिकल है, और दोनों के सेंटर में, है ना, दोनों के सेंटर में थर्ड वेंट्रिकल है, छोटा सा, ठीक है? एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो दोनों वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है, सेंटर में दिखाई दे रहा है? देख पा रहे हैं आप लोग? मनोज देख रहे हो कि नहीं? यस हाँ सर। सर। हाँ, और जस्ट उससे नीचे कनेक्ट रहता है सेंट्रल एक्वाडक्ट। किससे कनेक्ट रहता है वो? सेंट्रल एक्वाडक्ट। क्या थर्ड वेंट्रिकल सेंट्रल एक्वाडक्ट से कनेक्ट रहता है जस्ट नीचे, और सर सेरिब्रल एक्वाडक्ट है सर। सेरिबेरल एक्वाडक्ट तुम पढ़ रहे हो, और मैं बोल रहा हूं सेंट्रल, ठीक ना? तुम सेरिबेरल वेंट्रिकल भी बोल सकते हो, उसका नाम सेंट्रल भी है। क्योंकि ये सेंटर में पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग सेंट्रल भी बोलते हैं। सेरिबेरल तो है ही, सेरिब्रम में है तो सेरिबेरल तो कहेंगे ही उसको, ये तो उसके लोकेशन से नाम पड़ा है ना, लेकिन ये सेंटर में होता है, बोथ वेंट्रिकल के सेंटर में होता है, इसलिए इसको हम लोग सेंट्रल एक्विडक्ट भी बोलते हैं, है ना? स्ट्रक्चरली नाम मैं बता रहा हूं। जो थर्ड वेंट्रिकल होता है
उसको भी हम लोग सेंट्रल वेंट्रिकल बोलते हैं। थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल को हम लोग सेंट्रल वेंट्रिकल बोलते हैं। और सेंट्रल एक्वाडक्ट इज ऑल्सो नॉन एज सेरिबेरल एक्वाडक्ट। हम जो इमेज में दिखा रहे हैं इसको आप लोग ध्यान से देखिए। इस इमेज में आपको दिखाई देगा कि दो लेटरल वेंट्रिकल सेंट्रल वेंट्रिकल से कनेक्ट है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? आप क्यों नहीं बोल रहे हो? हाँ सर। हाँ, तो सेंट्रल वेंट्रिकल, दो लेटरल वेंट्रिकल जो है वो सेंट्रल वेंट्रिकल से कनेक्ट है और यहीं से जो है क्या बोलते हैं उसको, सर्कुलेशन होता है। यहीं से सर्कुलेशन होता है दोनों लेट्रिकल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में, थर्ड वेंट्रिकल से सेंट्रल एक्विडक्ट मतलब कि सेरिब्रल एक्विडक्ट में, उसके बाद फोर्थ वेंट्रिकल में, है ना, उसके बाद सेंट्रल कैनाल में। क्या क्या प्रवाहित हो रहा है इसमें? CSF। क्या होता है? CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो आप लोग इसका एक इमेज ले लीजिए। इसको लेटरल व्यू में भी दिखाया गया था। इमेज एक मिनट रुक जाना, इसको ऐसे ले लो, ऐसे ले लो इमेज। इसको लेटरल व्यू में दिखाया गया है, ये कैसे दिखता है। उसके बाद एंटेरियर व्यू में भी इसको शो किया गया है। ठीक है, ये एनाटॉमिकल फिगर है, ये रेडियोलॉजिकल फिगर नहीं है। ये कैसा है? एनाटॉमिकल फिगर है। जो एनाटॉमी का स्ट्रक्चरल फिगर होता है वो फिगर है। ये समझाने के लिए आप लोग को हमने सिर्फ दिखाया है कि वेंट्रिकल को ब्रेन में आप लोग अच्छे से समझ जाए। क्लियर हो गया? ले लिए इमेज आप लोग? हाँ सर। वेरी गुड। तो अब कभी भी आपसे कोई पूछ सकता है कोई भी एनाटॉमी में कि हाउ मेनी वेंट्रिकल्स इन ब्रेन, तो आपका जवाब 2 नहीं होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 4। कितना होना चाहिए? 4। कितना होता है? 4। कौन कौन सा चारों का नाम बताइए? लेटरल वेंट्रिकल, लेटरल, 2 लेटरल वेंट्रिकल और 2 एंटीरियर। सेंट्रल वेंट्रिकल। वेरी गुड। इसको आप लोग ऐसे बोल सकते हैं कि राइट लेटरल वेंट्रिकल, लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड सेंट्रल वेंट्रिकल बोल सकते हैं, और फोर्थ सेंट्रल वेंट्रिकल। ठीक है, समझने के लिए, लोकेशन समझने के लिए सबसे बेहतरीन है। राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्ट रहता है। ठीक है, और थर्ड वेंट्रिकल किससे कनेक्ट रहता है? सेंट्रल एक्विडक्ट से, यानी सेरिब्रल एक्विडक्ट से वो क्या रहता है? कनेक्ट रहता है। और फोर्थ वेंट्रिकल
जो है सेरिब्रल एक्विडक्ट से कनेक्ट रहता है और फोर्थ वेंट्रिकल के बाद वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग सेंट्रल कैनाल कहते हैं। तो ये पूरा आप आपने इमेज ले लिया। अब हम लोग बात करेंगे अपने स्पेशल रेडियोग्राफी की। ठीक है, अब हम लोग अपने स्पेशल रेडियोग्राफी की बात करेंगे। ठीक है, तो ये वेंट्रिकुलोग्राफी क्या होता है? राज रोशन, तुमने लिखा है इसको? यस सर। तो धीरे धीरे करके पढ़ो स्टार्टिंग से। आवाज में नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। तुम्हारा हाँ सर, आवाज सही से नहीं आ रहा है आपका। तो तो मेरा इधर भी नेटवर्क प्रॉब्लम है, सिर्फ तुम्हारा नहीं है। तो मेरा भी नेटवर्क प्रॉब्लम है, मेरा भी आवाज जो है तुम लोग आवाज फंस फंस के आ रहा है। चलो, सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। ये बहुत ही क्रिटिकल रेडियोग्राफी है। ये पहली चीज जान जाओ, ये तुम अकेले में या तुम्हारा रेडियोलॉजिस्ट अकेले में नहीं कर सकता इसको। इसके लिए आपको न्यूरो सर्जन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? न्यूरो सर्जन की जरूरत होती है। और न्यूरो सर्जन की मौजूदगी में इस वेंट्रिकुलोग्राफी किया जाता था पहले। अब तो ये होता ही नहीं है एक्सरे में। अब ये वेंट्रिकुलोग्राफी अगर देखना होता है तो कहाँ किया जाएगा? सबसे बेस्ट टेक्निक्स जो है वेंट्रिकुलोग्राम का वो है आपका सीटी एंड एमआरआई। मनोज, अगर तुमने सीटी किया होगा तो उसमें वेंट्रिकुलोग्राम किया होगा। वेंट्रिकल उसमें पूरा क्लियर दिखाई देता है। तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले आगे की तरफ कि इट इज डायग्नोस्टिक procedure in which X-ray is taken after removal of cerebral spinal fluid। cerebral spinal fluid के रिमूव होने के बाद ये एग्जामिनेशन किया जाता है, एक्सरे लिया जाता है फ्रॉम द ब्रेन एंड injected suitable contrast media to diagnose the central nervous system abnormalities। इसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं इसमें? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एबनॉर्मलिटी जानने के लिए, उसमें डिसऑर्डर्स जानने के लिए, उसके डिजीज को जानने के लिए हम लोग ब्रेन में मतलब कि सुटेबल कंट्रास्ट मीडिया, इसमें हम लोग कंट्रास्ट मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, है ना? क्या चीज देखने के लिए? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एबनॉर्मलिटीज देखने के लिए हम लोग इसमें कंट्रास्ट मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। दिस प्रोसीजर आर एब्सोल्ड नाउ डेज सीटी एंड एमआरआई हैज रिप्लेस्ड दिस प्रोसीजर। आज के दिन इस प्रोसीजर को सीटी और एमआरआई ने सीटी और एमआरआई में ज्यादा होता है ये प्रोसीजर, क्योंकि जब से सीटी और एमआरआई आया है तो वेंट्रिकुलोग्राम कोई भी डॉक्टर्स रेफर नहीं करता एक्सरे में, है ना? क्यों नहीं करता? वेंट्रिकुलोग्राम क्यों नहीं करता रेफर एक्सरे में? क्योंकि इसका प्रोसीजर बहुत हार्ड है जो हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग कंट्रास्ट इंजेक्ट करने के लिए क्या करते हैं अधिक से अधिक?
इंट्रावेनसली करते हैं, लेकिन इसमें क्या करना होता है पता है? इस केस में स्कल को छेद करना पड़ता है। क्या समझ में आया? स्कल को छेद करना पड़ता है, स्कल में होल करना पड़ता है। उसका एक इक्विपमेंट आता है, सर्जिकल इक्विपमेंट होता है, जिसको हम लोग ट्राइफिन बोलते हैं। ट्राइफिन एक इक्विपमेंट होता है, उसकी मदद से सर्जिकल में ये क्या बोलते हैं, स्कल में होल किया जाता है। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन आपने जान लिया। उसके बाद है इसका एनाटोमी। एनाटोमी क्या है? तो एनाटोमी जैसे कि आपने देखा कि ये ब्रेन के लिए किया जाता है, तो वेंट्रिकल्स आर cavities of the brain located within the brain, क्या है? ब्रेन पेरेंचियमा, ये ब्रेन का एक पार्ट होता है, उसी के अंदर में आपका वेंट्रिकल लोकेटेड होता है, दैट contains the cerebrospinal fluid, जो कंटेंस करता है क्या चीज को? CSF को। CSF को कंटेंस करता है, which circulates within the brain and spinal cord। जो कहाँ सर्कुलेट होता है? CSF सर्कुलेशन कहाँ होता है? ब्रेन और स्पाइनल कोड में। जैसा कि अभी आपने देखा कि द वेंट्रिकुलर सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ 2 लेटरल वेंट्रिकल्स, थर्ड वेंट्रिकल्स, cerebral aqueduct and fourth ventricle। ठीक है, आप लोग लिख करके छोड़ दिए हैं बस। राज रोशन, राज रोशन, यस आवाज आ सर। रही है? मेरी आवाज यस क्लियर सर। आ रही है? यस सर, यस सर। हाँ, तो आप लोग लिख करके इसको छोड़ दिया है ना, पढ़े नहीं है? ठीक है, एनाटोमी में हम लोग ये भी जानेंगे कि CSF इज प्रोड्यूस्ड बाय कोर्वाइड प्लेक्सस। किसके द्वारा होता है प्रोड्यूस? कोर्वाइड प्लेक्सस। CSF flow from the lateral ventricles into the third ventricles and then the fourth ventricle via cerebral aqueduct। ये एनाट एंड फिजियो दोनों है, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी दोनों है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि CSF यानी सेंट्रल cerebral spinal fluid is follow from the lateral ventricles, मतलब right lateral ventricles and left lateral ventricles into the third ventricle, वहां से थर्ड वेंट्रिकल में, उसके बाद एंड देन द फोर्थ वेंट्रिकल, उसके बाद फोर्थ वेंट्रिकल में वाया द सेंट्रल या सेरिब्रल एक्विडक्ट, जो सेरिब्रल एक्विडक्ट है उसके द्वारा।
forms the fourth ventricle is passes into the spinal cord and सब क्या होता है ये सब एरा कॉन्ड्राइड सिस्टम थ्रू forearm lusca and magnet. The cerebral spinal fluid provides cushions for the brain and spinal cord. cerebral spinal fluid क्या प्रोवाइड करता है ब्रेन और स्पाइनल कोड को? सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कोड को क्या प्रोवाइड कराता है? कुशन. व्हाट मीन्स कुशन? कुशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? कोई बताओ. पहले सीएसएफ का क्या मेन वर्क क्या करता है? क्या करता है सीएसएफ? जो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? मैं पढ़ रहा हूं, सुनो. द cerebrospinal fluid provides cushion for the brain and spinal cord. मतलब क्या? राजरोशन क्लियर आवाज आ रहा है मेरा? हाँ सर। हाँ, तो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो है वो कह रहा है कि कुशन प्रोवाइड करता है ब्रेन और स्पाइनल कोड को. तो ये कुशन का मतलब क्या है? माथा पर कुछ रखना। हाँ, क्या बात है. कुशन का मतलब तकिया होता है, गद्देदार चीज है ना, गद्देदार. जी सुपर। बहुत अच्छे रविकांत, बहुत अच्छे. और मुझे खुशी हुई कि तुमने जवाब दिया. ये जो है ना ब्रेन और स्पाइनल कोड को एक गद्देदार चीज जो है प्रोड्यूस कराता है, तकिया जैसा. कुशन कुशन मतलब तकिया होता है ना, तो एक कुशन प्रदान करता है. कौन? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. किसको? ब्रेन और स्पाइनल कोड को. और ये जो कुशन है, ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है ना? क्या करता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. अच्छा, ये जो है इसका इन्वेंट कब हुआ था? तो 1918 और 1919 में इसका इन्वेंट हुआ था. ठीक है, कब हुआ था? 1918 1919। और 1919. तो वेंट्रिकुलोग्राफी 1918 और न्यूमो एंसेफेलोग्राफी हुआ था 1919 में. ये भी इससे रिलेटेड है, इसके जैसा ही एक स्पेशल रेडियोग्राफी है. कथी होलिया? तो ये दोनों जो है 1918 और 1919 में इसका इन्वेंट हुआ था. आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एक्सरे, द
skull radiographs are used to diagnose brain tumors and other abnormalities. एक्सरे के डिस्कवरी के बाद, ठीक है, हु इज इन्वेंटेड एक्सरे? WC रंजन। यस, WC रंजन। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आप सभी को याद होनी चाहिए। पूछने वाला यही छोटी बात पूछता है। 8 एक्सरे का खोज नवंबर किसने किया? सर 8 नवंबर 1895। बहुत बढ़िया, ठीक ना। तो WC मतलब विलियम्स कोनार्ड, और ये रेडियोलॉजी विभाग के फादर हैं। हु इज फादर ऑफ रेडियोलॉजी? इन्हीं को माना जाता है। तो इनका नाम भी जो है ना, वो थोड़े रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। इनको सर कहा जाता है। कहीं आप देखिएगा तो लिखा होगा सर WC रंजन, सर की उपाधि इनको मिली हुई है ना। तो WC रंजन का मतलब होता है विलियम्स कोनार्ड रंजन, जिन्होंने एक्सरे की खोज किया था। एक्स किरण का खोज किया था। ये सब जीके की बातें हैं, और अधिकांशतः वाइवा क्वेश्चंस में जीके ही पूछे जाते हैं, है ना। तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एक्सरे, द स्कल रेडियोग्राफ आर यूज्ड टू डायग्नोस ब्रेन ट्यूमर्स एंड अदर एबनॉर्मलिटीज। एक्सरे के खोज के बाद ब्रेन में ट्यूमर्स का और अदर एबनॉर्मलिटीज का रेडियोग्राफ यूज होने लगा, ठीक ना। उसके बाद बट these radiographs have limitation to diagnose the abnormalities in soft tissue। जैसा कि हम जानते हैं, हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू के लिए बहुत अच्छा है ये रेडियोग्राफ। कौन सा? एक्सरे। लेकिन सॉफ्ट टिश्यू में जो एबनॉर्मलिटीज था, उसमें ये उतना क्लियरफाई नहीं कर पाता था, उसका डायग्नोसिस नहीं कर पाता था। इसलिए इसमें सॉफ्ट टिश्यू में आपको परेशानियां आने लगी, है ना। सॉफ्ट टिश्यू में क्या होने लगा? आप क्लियर नहीं देख पाते थे, फाइंडिंग नहीं हो पाई थी, रेडियोलॉजिस्ट को दिक्कत होता था, है ना। और वाल्टर ई डैंडी, ये कौन थे? ये भी एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ये थ्योरी दिया था। ठीक ना। जिन्होंने इस थ्योरी को दिया था, उनका नाम था वाल्टर ई डैंडी। मतलब वेंट्रिकुलोग्राफी की थ्योरी किसने दिया था? नाम बताइए। वाल्टर ई डैंडी। इसमें इन्होंने क्या किया था, सुनिएगा। डैंडी मेड experiments on the dogs and injected contrast media into the ventricles, but this contrast media were lethal। इन्होंने खोज कैसे किया था? पता है कैसे खोज किया था? इन्होंने एक कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया था
किस पे? एक डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था और उस डॉग को कंट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट किए थे। एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक डॉग को इन्होंने कंट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट किया उसके वेंट्रिकल में, लेकिन दिस कंट्रास्ट मीडिया वेयर लेथल। लेथल मतलब जानलेवा। वो कंट्रास्ट मीडिया जो है जानलेवा साबित हुआ। तब जाकर के इन 1918 Dandy used air contrast media to visualize the ventricles। 1918 में डेंडी ने एयर कंट्रास्ट मीडिया का यूज किया वेंट्रिकल को देखने के लिए। ठीक ना? एयर कंट्रास्ट मीडिया। ठीक है, इन्होंने एयर कंट्रास्ट मीडिया का जो है 20 पेडियाट्रिक पेशेंट्स पे इस्तेमाल किया था और इन्हें सक्सेस मिली, ये सफल भी रहे। ये कैसे होता है? इन दिस टेक्निक ए स्मॉल होल इज मेड इन द स्कल। एक छोटा सा होल बनाया जाता है स्कल में। क्या समझे? एक छोटा सा स्कल में होल बनाया जाता है। कहां? ए स्पेस बिटवीन द बोन्स ऑफ स्कल इन इन्फैंट। स्कल के बोन के बीच में, जहां पे एक दूसरे से वो कनेक्ट होते हैं। आफ्टर मेकिंग ए होल, द CSF is removed from the ventricles and an equal amount of air introduced to maintain the intercranial pressure। इंटरक्रेनियल प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं? एयर कंट्रास्ट मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो ये बहुत ही क्रिटिकल है। आप लोग को इसका थ्योरी जान लेना है, प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा कभी। ठीक है, इंडिकेशन क्या क्या है इसका? आप तो किए होंगे सर ये। अरे हम कहां से करेंगे? ये 1950 के बाद बंद हो गया था, मतलब नहीं हो पाता है अब। इतना एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया, हम क्या करेंगे? हमारे गुरुजी भी नहीं किए होंगे जो नहीं रहे इस दुनिया में। हम हम तुम से ज्यादा बड़े नहीं हैं। ठीक ना? बहुत होंगे तो 10 साल। ठीक है, इंडिकेशन क्या होता है इसका? अच्छा मनोज बताओ, इंडिकेशन का मतलब क्या होता है? सेपरेटर मात्रा में कितना है? 87। पानी लाओ ना, एक गिलास पानी लाओ। सर आप 13 साल 87। बड़ा है। हाँ वही 13 साल। तुम 2000 में, तुम्हारा 2000 है।
यस सर। अच्छा, बताइए मनोज, इंडिकेशन 27 व्हाट? पे 2003। अच्छा अच्छा, इंडिकेशन का मतलब क्या होता है? स्पेशल केस में जो इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, इसका मतलब बताइए मनोज। इंडिकेशन का मतलब होता है सर कि ये चीज करना है अरे और मनोज कॉन्ट्रैक्ट। से पूछ रहे हैं, गोविंद गोविंद गोविंद, तुमसे भी पूछेंगे, मनोज से पूछ रहे हैं। हम्म, हम्म, बस, हेलो हेलो। हाँ मनोज बताइए। हाँ, इंडिकेशन का मतलब है जो कोई भी यानी कि मतलब जैसे कोई भी कंपास इंजेक्ट करते हैं, कुछ भी इंजेक्ट करते हैं, वो ये मतलब क्या बोलते हैं यानी कि हम्म, वो उसका मतलब इनहेंस करता है कि नहीं करता है, ये इंडिकेशन होता है ना सर। सुनो, लेकिन ये जो मनोज बताया अभी ना, वो भी एक इंडिकेशन होता है। वो सीटी, एमआरआई और एक्सरे में हम लोग इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कुछ इक्विपमेंट्स का, हम्म, है ना? तो जी। वो इंडिकेशन मनोज अलग होता है। इसमें आप इंडिकेशन का मतलब हो गया कि किस कंडीशन में आप ये प्रोसीजर करेंगे, कब करेंगे, ठीक ठीक। इंडिकेशन का मतलब। और जस्ट इसका अपोजिट होता है कंट्रा इंडिकेशन। ये सब आपका टॉपिक होगा जब भी स्पेशल रेडियोग्राफी, आईबीपी, आरजीयू, एमसीयू, एचएसजी वगैरह सब करेंगे। तो कोई भी आपसे पूछेगा कि आपने आईबीपी किया है, तो आप बोलेंगे हाँ हमने किया है। तो वो पूछेगा ठीक है, तो आईबीपी का इंडिकेशन बताइए। तो आईबीपी का इंडिकेशन अगर पूछेगा तो आपको बताना होगा कि किस कंडीशन में आईबीपी किया जाता है। और आईबीपी का पूछेगा कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताइए। जैसे इस वाइवा में पूछा गया था, राज रोशन से पूछा गया था ना, राज रोशन, यस सर, पूछा गया था हमसे। क्या चीज का? आईबीपी का कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन। मनोज, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कि किस कंडीशन में हम लोग आईबीपी नहीं करेंगे, अच्छा। है ना? तो ये इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है इसका, ठीक ना? तो यहाँ पे इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब यही होता है। और तुम जो इंडिकेशन बता रहे हो, गोविंद चला गया क्या? तुम जो इंडिकेशन बता रहे हो राज रोशन, जैसे तुम मैनुअल रेडियोग्राफी करते हो, ठीक है ना? यस सर। तो मैनुअल रेडियोग्राफी करते हो तो उसमें तुम वहां भी इंडिकेशन कुछ देते हो, लैंड मार्किंग, वो भी एक इंडिकेशन है। लैंड मार्किंग इज ऑल्सो नोन एज इंडिकेशन। जैसे तुम लेफ्ट और राइट का लैंड मार्क देते हो, यस सर। वहां 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 पे कुछ क्या बोलते हैं, एक लेड का बना हुआ अल्फाबेट रहता है, एल यस एन सर। यस आर। सर, अपने यहाँ पे भी है। उसको, हाँ, उसको वहां कॉलेज पे का। इंडिकेट कर देते हो। तो यस वो सर। भी एक तरह का इंडिकेशन है। लेकिन इसके अलावा भी हम लोग जैसे फुस्टुला करते हैं ना, फुस्टुला, साइनोग्राम, फुस्टुला, ये नहीं बताया सर आप। अभी बताया कहाँ है तो हम? बोलिए ना। मनोज को पता होगा, ये सीटी और एमआरआई में किया होगा। तो मैं उस एक्सरे में वहां भी पे किया ना, हूँ फेस्टोला। अच्छा, तो वो क्या है ना कि वहां पे ना होल के लिए, तो एक्सरे में जो फुस्टुला करते हो तो जी। उसमें इंडिकेशन के लिए कुछ नहीं डाला जाता, वो तो कंट्रास्ट मीडिया ही उसमें इंजेक्ट कर देते हो, हाँ, कंट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट है ना? करते हैं। लेकिन सीटी और एमआरआई में अगर एक होल का तुम विजुलाइजेशन करते हो तो उसमें इंडिकेशन के लिए एक डाला जाता है, कैप्सूल टाइप का होता है। सर वो एमआरआई में ही सिर्फ डाला जाता है, सीटी में जी सेम एक्सरे है, सेम एक्सरे की तरह ही बस कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करना होता है। वो एमआरआई में यानी कि कैप्सूल डाला जाता है। सुनो, एमआरआई हो या सीटी स्कैन, लेकिन ये जो होल वाला कहा गया है ना, तो जी जी। वहां पे कुछ ऐसा ऐसा ब्राइटनेस वाला चीज डाला जाता है कि
कि एक्सरे इमेज या सीटी इमेज या एमआरआई इमेज में ये पता चले कि उसकी वो एंड पॉइंट कहाँ पे है उसका, या उस जगह को इंडिकेट करने के लिए, है ना, उसका लोकेशन कहाँ है, सर उसका लोकेशन। फेस्टुलोग्राम जो होता है वो कोई घाव घाव सबको जख्म सबको देखने के लिए होता है कि कितने अंदर तक है। हाँ हाँ, हाँ फेस्टुलोग्राम वही चीज है। बहुत ही पुराना से पुराना पस वाला जो घाव होता है उसको देखने के लिए किया जाता है, वो भी बताएंगे। लेकिन यहाँ पे इंडिकेशन का मतलब ये होता है मनोज, ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ एमआरआई में ही किया जाता है। अगर कुछ ऐसा केसेस आता है, ये हर केस में थोड़ी होता है, हाँ हर रियर किसी केस में होता है, रियर केस में होता है जिसमें पता ही नहीं चलता है कि इसका स्टार्टिंग कहाँ से है, इमेज में नहीं पता चलेगा। तो इमेज में पता करने के लिए हम लोग इंडिकेशन डालते हैं। जैसे मान लो नॉन कंट्रास्ट सीटी जब तुम करोगे, कंट्रास्ट में तो मान लो पता चल ही जाता है, नॉन कंट्रास्ट में ये इंडिकेशन इस्तेमाल किया जाता है। और रियर केस में सर कैप्सूल का मतलब उपयोग किया जाता है। हाँ, वो नहीं, एक इक्विपमेंट ही होता है वैसा जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसको इमेज लेने के बाद फिर निकाल भी दिया जाता है ना। लेकिन आजकल जो एमआरआई में यूज होता है ना, जी खासकर एनएस ओनएस में उसका इस्तेमाल किया जाता है। ले जाओ एनएस में ना, जिसे एनएस का हम लोग करते हैं, तो उसमें एनएस का जो होल लाइक स्ट्रक्चर है उसको इवेलुएट करने के लिए, उसको देखने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। सर एक चीज आपसे पूछना था कि आरजीयू में सर हाँ, सर आरजीयू में सर जो एनएस के थ्रू ही जो अति सर कंट्रास्ट मीडिया डालते हैं वो कैसे देते हैं सर? आरजीयू में एनएस के थ्रू कहाँ डालते हैं यार? पेनिस के थ्रू डालते हैं ना। पेनिस के थ्रू डालते हैं ना। हाँ हाँ, वो तो सर आरजीयू में तो सर जीआईटी वाला देखा जाता है सर। अरे आरजीयू में यार पेनिस के थ्रू डालते हैं, और तुम जो बोल रहे हो बेरियम इनिमा बोल रहे हो, है ना। रेक्टम को, लार्ज इंटेस्टाइन को, स्मॉल इंटेस्टाइन को हाँ विजुलाइज सर, करने के लिए बेरियम का लास्ट टॉपिक है सर, बेरियम इमा। बेरियम इनेमा, वो बेरियम इनेमा होते हैं। हम वो गलत है ना सर, वो हमको गलत कहा गया सर। इसमें सर कैसे पेनिस के थ्रू कैसे देते हैं सर उसको? पेनिस के थ्रू वही हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैथेटर का, वो एक बहुत ही पतली सी सॉफ्ट पाइप होती है। बताओ मनोज, ये हो ना। अरे कभी यानी उसमें होता क्या है ना, पेनिस के थ्रू यानी कि एक कैथेटर आता है, ठीक है, जो आरजी करना होता है। आरजी उस कंडीशन में किया जाता है जिनको यूरिन करने में दिक्कत हो, या यानी कि मतलब आवाज कट रहा है। इसका नेटवर्क खराब है। हेलो। सर हाँ अभी बोलो बोलो। बताइए। हाँ, आरजीओ उस कंडीशन में किया जाता है जिनको यूरिन करने में दिक्कत हो, या पेशाब यूरिन के रास्ता से ब्लड आता हो, उस कंडीशन में किया जाता है। और यानी कि मतलब एक कैथीटर आता है, मतलब पेशेंट के ऊपर निर्भर करता है हमको कितना नंबर डालना है। जैसे 5 आता है, 6 आता है, 4 आता है, ऐसे 6 आता है। तो वो यानी कि मतलब एक लाइनिंग होता है, पाइप लाइनिंग, जो कहाँ तक हमको डालना है वो मतलब पाइप पे यानी कि मतलब लाइनिंग रहता है, वहां तक बस एक जेलोकन जेली आता है, वो जेली थोड़ा सा लगाना है वो पाइप में, और धीरे धीरे डाल देना है। डालने के बाद कॉन्ट्रास्ट पुश करना है। उसमें यही चीज देखा जाता है यूरेथ्रा स्ट्रक्चर है या नहीं है, या फिर उनका कॉन्ट्रास्ट मतलब हम जो पेनिस से पुश कर रहे हैं वो यानी कि मतलब ब्लाडर में जा रहा है या नहीं जा रहा है। और ब्लाडर भी उससे फुल कर सकते हैं आप। जैसे कभी कभी ऐसा केस होता है, सीटी एब्डोमेन करना है तो सर बोलते हैं पहले ब्लाडर फुल कर दो। यदि मतलब कोई पेशेंट पानी पीने मतलब पानी नहीं पीना चाहते हैं तो मतलब उस कंडीशन में बोलते हैं, पानी नहीं पी पाते हैं तो बोलते हैं उस कंडीशन में ये कैथीटर डाल के और यानी कि मतलब ब्लाडर फुल कर दो।
समझे? तो वही होता है मतलब आरजू। जब वो ब्लाडर कभी ब्लाडर कभी फुल लिखा किस चीज रहता से है। करते हैं? हाँ? ब्लाडर फुल किस चीज से करते हैं? कंट्रास्ट मीडिया से? हाँ, तो आपको 50 ml कॉन्ट्रास्ट दे सकते हैं, और उसमें 30 ml यानी कि मतलब एनएस भी मिला सकते हैं, नॉर्मल सलाइन। ठीक है। और जब यानी कि मतलब सीटी स्कैन में आपको यानी कि मतलब बोल दिया सर यानी कि ब्लाडर फुल करने के लिए, तो आपको कॉन्ट्रास्ट से ब्लाडर नहीं फुल करना, आपको एनएस से करना है। पानी से करना होता हाँ, है। एनएस एनएस नॉर्मल सलाइन। हाँ, नॉर्मल सलाइन वही। सुनो हाँ राज रोशन, हाँ सर, हाँ सर। तुमको हम एक प्रैक्टिकली मेथड बताते हैं। जब भी ऐसा हमने बताया वो केस सही था आए, या गलत था सर? जब भी ऐसा केस आए, पेनिस के थ्रू आपको कैथेटर डालना है, ठीक है। तो ये तो सब नॉर्मल चीज है कि आप कैथेटर लेंगे, उस पे जेली लगाएंगे, फिर पेनिस पे भी जेली लगाएंगे पेनिस के होल में, और धीरे धीरे उसको हम लोग अंदर की तरफ पुश करेंगे, है ना? सर ये सर इंजेक्शन की तरह रहता है सर? नहीं, नली की तरह रहता है, जो पानी चढ़ने वाला नली देखे हो? पाइप सर, हाँ। हाँ, बस उसी पाइप की तरह रहता है। उसका साइज आता है, वो हर साइज का आता है, तो उसमें पतला साइज का एक इस्तेमाल किया जाता है, और उसको उसी होल में, जो पेनिस का होल होता है, उसमें अंदर डाला जाता है। लेकिन उसको उसको डालने का एक तरीका है, वो प्रैक्टिकली हम तुमको बताएंगे कि पेशेंट जब सुपाइन पोजीशन में सो जाता है, उसके बाद उसके दोनों पैर को फ्रॉग पोजीशन में, जो फ्रॉग पोजीशन बताया था ना हम, हाँ सर, हाँ सर, पता है सर वो। उस फ्रॉग पोजीशन में दोनों पैर को रख करके, और पेशेंट को हम लोग बोलते हैं लंबा लंबा मुंह से सांस लेने के लिए, नाक बंद करके मुंह से सांस लेना है लंबा लंबा और जोर जोर से। जब ऐसा पेशेंट करने लगता है, तो उसका सर तो यूरेथ्रा फूलने लगता है पर। हाँ, वेरी गुड, यूरेथ्रा का जो होल है वो फैलने लगता है, अगर लंबा लंबा और जोर जोर से सांस लेता है, नाक से नहीं लेकिन मुंह से। तो जैसे जैसे रिस्पायरेशन उसका लंबा लंबा होगा ना, तो वो खुलता जाएगा और तुम अंदर उसको ढकेलते जाओगे, खुलता जाएगा, अंदर ढकेलते जाओगे, ठीक ना? अच्छा, एक चीज और है सर, मतलब वो जो पाइप होता है सर, उसमें मतलब कैथेटर या इंजेक्शन नहीं लगा रहता है सर? क्या चीज में? वो पाइप होता है, हाँ हाँ